बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, वो है फेल्योर। हाल ही में एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया है, आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। आप में से बहुतों ने उसमें सफलता हासिल की होगी। आप जो सफल विद्यार्थी हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जो असफल विद्यार्थी हैं मैं उनके लिए कुछ संदेश लेकर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो ये सुने और समझें कि किस तरह से अपनी असफलता को सफलता में बदलने की एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे संघर्ष की एक बहुत लंबी सी दास्तान छुपी होती है। ये जो असफलताएं होती हैं, ये जो हार होते हैं, ये जो चोट पहुंचती है हमें, वो हमेशा एक स्टेपिंग स्टोन होता है एक बहुत बड़ी चढ़ाई का। जब आप एक ऊंची चढ़ाई के लिए कमर कसते हैं तो उस रास्ते में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं। सोचिए जरा सा कि अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या एवरेस्ट की चढ़ाई एक सीधी चढ़ाई होगी? नहीं, बहुत सारे खाइयाँ आएंगी, बहुत सारे ऊंचे और नीचे गड्ढे आएंगे, बहुत सारे ऐसे तुंग शिखर आएंगे जिनको क्रॉस करते हुए आपको लगेगा कि यही अंत है, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और कुछ ऐसे ढलान आएंगे जहाँ से कि आपको लगेगा कि मैं इससे बाहर कभी निकल नहीं पाऊंगा। पर जो लोग उस रास्ते पे चलते रहते हैं, अंत में सफलता उन्हीं के कदम को चूमती है। हमेशा याद रखिए कि हर रात की एक सुबह होती है, हर दिन का एक अंत होता है। चाहे रात कितनी भी लंबी हो, चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की किरण हमेशा सामने आ जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हमेशा याद रखिए कि जब आप परेशानियों में फंसे, जब आप समस्याओं से जूझ रहे हों, तो मैं ये उदाहरण अपने सभी साथ सुनने वालों को ये बताता हूँ। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप एक क्रूज का हिस्सा हैं, आप एक शिप पे हैं, आप एक जहाज पे हैं जो एक खुले समंदर में तूफान से लड़ रही है। बहुत तेज तूफान है, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंधेरा छाया हुआ है, और आप बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के, बिना किसी आ, आ, रास्ते के भटक रहे हो समुद्र में। आप जहाज को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और तूफान इतनी तेज हो कि आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा हो। आप क्या कर सकते हैं उस मोमेंट पे? सोचिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। हमेशा याद रखिए कि उस विपरीत परिस्थिति में आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करके, अपने आप को शांत रख के बस वेट करना होता है अपनी बाजी का। तूफान कितना भी भयंकर हो, थमेगा तो कभी ना कभी। बस उस वक्त तक खुद को जिंदा रखना होता है। उस वक्त तक सांसें लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और देखिए कि कब वो तूफान थमता है। तूफान जरूर थमेगा, वो रात जरूर गुजरेगी, अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगी, और तब आपका समय आएगा और आप अपने बेस्ट को सामने लाइए और पूरी ताकत के साथ फिर जहाज को सही रास्ते पे दौड़ाइए। आप रात को कितनी भी कोशिश करेंगे कि जहाज को सही रास्ते पे दौड़ाने की, आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। तो हमेशा अपने मेहनत को सही दिशा में और सही वक्त पर यूज कीजिए। आपने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी होगी कि 57 की उम्र तक वो हर रास्ते पर असफलता को देखते रहे। उन्होंने जो कुछ भी किया निजी या पेशेवर जिंदगी में, उन्हें हर रास्ते पे सिर्फ नुकसान और सिर्फ दुख देखना पड़ा। पर जब वो वक्त उनका आया तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बने, अमेरिका के इतिहास के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक बन के सामने आए। अपने अंदर एक छटपटाहट पैदा कीजिए। कहा जाता है कि अरस्तु के पास एक शिष्य गया था और उससे पूछा कि मुझे कैसे सफलता मिल सकती है, मुझे सफलता चाहिए, मुझे योग्यता चाहिए। तो अरस्तु ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो? तो उस विद्यार्थी ने कहा, उस आगंतुक ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर कितनी बेचैनी है? तो मेरे अंदर बहुत सारी बेचैनी है। लेकिन अरस्तु को उस शिष्य में वो गुण नहीं दिखे, तो वो उन्हें अपने साथ ले गए नदी पे। वो जब नहा रहे थे तो उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और नदी में पानी के अंदर दबोच दिया। वो सांस लेने के लिए छटपटाता रहा। उसने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो बेसुध सा ना हो गया। अरस्तु ने उसे छोड़ा और वो बाहर आए। तो शिष्य ने कहा कि आपने तो मुझे मार ही डाला, आप कैसे गुरु हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या आपके अंदर ऐसी बेचैनी है जैसी बेचैनी तुमने उसके अंदर
हवा के लिए महसूस की, सांस लेने के लिए महसूस की, वैसे ही बेचैनी अपने अंदर हर दिन ज्ञान के लिए पैदा करो। अगर वो आप तुम्हारे अंदर आ जाती है तो तुम जरूर सफल होगे। तो ये वक्त अपने आप को गियर अप करने का है, रीबैलेंस करने का है, सोचने और समझने का है कि कहाँ कमियां रही और कहाँ गलतियां हुई। अपने आप को हारने से बचाना है, और हारते वही हैं जो लड़ना छोड़ देते हैं। आखिरी उम्मीद जब तक कायम है तब तक लड़ते रहिए। लड़ने वालों को हार कभी नसीब नहीं होती। अंतिम समय तक, अंतिम मोर्चे तक लड़ते रहिए, और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा संघर्ष सारी सफलता के रूप में सामने आ जाती है। एक सफलता आपके सारी कहानी को बदल सकती है, और वो सफलता तभी आएगी जब आप हर एक दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। अपने इस प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए। सपनों के टूटने के दुख को जितनी जल्दी आप पीछे छोड़ के वर्तमान पे जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेहतरीन इंसाइट्स मिले होंगे। एसबीआई क्लर्क के जो प्रतिभागी, आईबीपीएस क्लर्क के जो प्रतिभागी प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं, मैं उनके मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द इसी चैनल पे, ताकि वो मेंस की प्रिपरेशन को इस बचे हुए समय में बेहतरीन ढंग से कर सकें। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो अपनी लड़ाई छोड़ना चाहते हैं, जो अपनी लड़ाई से हार जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी लड़ाई पर यकीन रखें। आपके सामने मैं एक उदाहरण के तौर पे हो सकता हूँ, या बहुत उदाहरण आपके सामने होंगे। मैंने 13 एग्जामिनेशन लगातार फेलियर देखा था, और उसके बाद मैंने बहुत 13 एग्जामिनेशन क्लियर किए, जिसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन तक पा लिया। तो कहानियों को बदलने की काबिलियत आपके हाथों में है, आपके मस्तिष्क में है, आपके हृदय में है। आप अपनी भावनाओं को जितने बेहतर ढंग से काबू में रखते हुए सही दिशा में बढ़ेंगे, उतनी जल्दी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। सफलता आपके भाग्य का निर्णय नहीं होता, आपके मेहनत और आपकी काबिलियत और आपके धैर्य का परिणाम होता है। थैंक यू सो मच।